हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मोहिनी एकादशी की व्रत करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्र और अत्यंत पुण्यदायी व्रत मोहिनी एकादशी की, जो इस वर्ष 27 अप्रैल को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी की व्रत की पूरी कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या न करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न पचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार से अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। अब सुनिए मोहिनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी कथा क्या है और इस व्रत को कैसे किया जाता है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। ये कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। एक समय भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के सभी पाप और दुख समाप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट सहा है। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बहुत ही पवित्र है। वैसे तो आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, लेकिन लोक कल्याण के लिए आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अपनी सभी पापों को दुखों से मुक्त हो जाता है और मोह माया के बंधन से छूट जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ दूतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक बहुत ही धनवान पुण्यात्मा और विष्णु भक्त वैश्य रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसने नगर में जगह जगह भोजनालय, प्याऊ, कुएं
और धर्मशालाएं बनवाई थीं। सड़कों के किनारे आम, जामुन और नीम के पेड़ भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। उनमें से सबसे छोटा पुत्र दुष्ट बुद्धि बहुत ही पापी था। वह ना तो अपने पितरों को मानता था, न ही धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि थी। वह बुरे लोगों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और शराब मांस का सेवन करता। इस तरह वह अपने पिता के धन को बुरे कर्मों में बर्बाद करता रहता था। आखिरकार परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद उसने अपने गहने और कपड़े बेचकर गुजारा किया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बुरे साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बहुत परेशान रहने लगा। कोई सहारा न मिलने पर उसने चोरी करना शुरू किया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा के आदेश से उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। अब वह जंगल में रहने लगा और जानवरों पक्षियों को मारकर खाने लगा। धीरे धीरे वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण से शिकार करके जीवन बिताने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बहुत परेशान होकर भोजन की तलाश में भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे जब उस पर पड़े तो उसके मन में अचानक अच्छे विचार आने लगे। वह ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं और जिसके लिए धन की भी आवश्यकता न हो। उसकी दयान्विता बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उनके बताए अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप समाप्त हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत सभी पापों और मोह को नष्ट करने वाला है। संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है और इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्री विष्णु। तो दोस्तों, ये थी पावन मोहिनी एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु आप सभी के जीवन से दुख, कष्ट और पापों का नाश करे और सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी कामना के साथ जय श्री विष्णु।